झालावाड़ हादसे में मासूम बच्चों की मौत ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। इसी हादसे के बाद मृतक परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग से नरेश मीणा का आंदोलन शुरू हुआ। शुरुआत में धरना, सिर्फ और फिर अनशन और फिर जल का त्याग। इन कदमों ने न केवल सरकार पर दबाव बनाया बल्कि राजस्थान की राजनीति में भी हलचल मचा दी। जयपुर के शहीद स्मारक पर जब पुलिस ने उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की तो नरेश मीणा ने जल त्याग कर दिया और हालात बिगड़ने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल में आईसीयू के वार्ड में भर्ती करवाया गया। इसके बाद से कांग्रेस नेताओं का अस्पताल में पहुंचना लगातार जारी है। प्रताप सिंह खाचरियावास, ओम प्रकाश हुड्डा, संजय जाटव से लेकर के कई विधायक और सांसद उनसे मिलने पहुंचे हैं। सभी का कहना था कि वे व्यक्तिगत स्तर पर आए हैं, पार्टी की तरफ से नहीं। लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि आखिर कांग्रेस इतनी सक्रियता क्यों दिखा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह संवेदनशीलता से ज्यादा रणनीति है। दरअसल अंता उपचुनाव के कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। वहां पर स्थानीय चेहरा चाहिए और नरेश मीणा इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो जीतने की संभावना सबसे ज्यादा उन्हीं की है। यही वजह है कि कांग्रेस के बड़े नेता लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं। यही से सवाल उठता है कि क्या 2028 के विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस नरेश मीणा को किरोड़ीलाल मीणा के विकल्प के तौर पर खड़ा करेगी। मीणा समाज 6 से 8% वोट बैंक के साथ कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। भाजपा में किरोड़ीलाल मीणा लंबे समय से समाज की सबसे बड़ी आवाज माने जाते हैं, लेकिन उन्हीं उम्र और सक्रियता को देखते हुए भविष्य में कांग्रेस अपने लिए नया चेहरा तैयार करना चाहती है। नरेश मीणा का आंदोलन उन्हें जनता के बीच संवेदनशील नेता की छवि दिला रहा है और कांग्रेस इस मौके को भुनाना चाहती है। इस बीच में अजय राज मीणा नाम के शख्स का बयान सुर्खियों में रहा, जहां पर उन्होंने सचिन पायलट पर तीखा हमला किया। हालांकि नरेश मीणा ने खुद को इससे अलग कर लिया, लेकिन सियासी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। ओम प्रकाश हुड्डा ने भी इस बयान को भाजपा खेमे की साजिश बताया है। इसका सीधा मतलब है कि निकाला जा रहा है कि भाजपा भी इस आंदोलन के राजनीतिक असर को समझ रही है। अगर कांग्रेस सही रणनीति बनाती है तो पायलट गहलोत गुट के बीच संतुलन बनाए रखती है तो 2028 तक नरेश मीणा को पार्टी मीणा समाज के प्रमुख नेता के तौर पर स्थापित कर सकती है। यह भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश होगी। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अंता उपचुनाव में नरेश मीणा पर दांव लगाएगी और क्या भविष्य में किरोड़ीलाल मीणा को चुनौती देने के लिए उन्हें कांग्रेस का नया चेहरा बनाया जाएगा। झालावाड़ हादसे के बाद शुरू हुआ यह आंदोलन आज राजस्थान की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का फैसला किस ओर जाता है और भाजपा इस चुनौती से कैसे निपटती है। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।